नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। मैं हूं इंद्रजीत सर। आज मैं आप लोग के बीच में लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो है कि अर्थमेटिक्स। और अर्थमेटिक्स में है घात एवं घातांक और करणी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि घात एवं घातांक की क्या है। ठीक है, तो घात एवं घातांक जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है तो उतने को उस संख्या की घात हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर बताएं आप लोग को कि जैसे यहाँ पर लिखा है 2 गुणते 2 ठीक है, तो ये संख्या की इसी संख्या में जितनी बार गुणा हुआ है, तो जैसे कितनी बार गुणा हुआ इसमें देखते हैं कि 1 2 3 4, तो 4 बार गुणा हुआ है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर यहाँ पर लिखेंगे 4, तो यही जो लिखा गया है यही इसका घात है। और यही घात है, और ये जो ये वाला है ये इसका आधार कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी घात है। ठीक है, ये इसके कुछ रूल है, नियम है, इसको देखते हैं। ठीक है, हाँ देखिए घातांकी रूल में हम देखते हैं इसमें कि घातांकी का पहला देख लो, इसका घातांकी गुणनफल क्या होता है इसका। तो घातांकी गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है घातांकी। तो घातांकी गुणनफल ये होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है a⁻m इंटू a⁻n इंटू a⁻o। ठीक है, डैश डैश, तो इसका हो जाएगा 1⁻m प्लस n प्लस o। ठीक है, ये इसका रूल है, पहला नियम है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में जैसे इसको दिया है कि 2 की पावर अगर 3 गुणते 2 की पावर 4 गुणते 2 की पावर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा आंसर 4 3 7 7 5 12, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए दूसरा नियम क्या है इसका कि घातांकी भाग देख लो। तो घातांकी भाग क्या होता है इसमें, घातांकी भाग देखिए घातांकी भाग में क्या होता है, अगर जैसे दिया इसका रूल पहले देख लो। तो रूल क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है तुमको 1⁻m भागे 1⁻n, या तो ऐसे दिया हो या तो ऐसे भी दिया रहता है कि 1⁻m भागे 1⁻n, या तो ऐसे दिया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों में दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 1⁻m माइनस n। ठीक है, ये इसका रूल है। ठीक, एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि 2 की पावर 5 या 2 की पावर 3, चाहे ऐसे रूप में दो दिया है और चाहे तो इसको इस रूप में दिया है 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3।
बराबर 2 की पावर 3, 5 में 3 गए 2, यही आंसर। ठीक है, देखिए अगला नियम। अगला नियम है तीसरा वाला, घात पर घात। अगर किसी संख्या पे घात पे अगर घात है, घात पर घात, तो इसका नियम क्या होगा? जैसे कि इसका नियम देख लो थोड़ा से, कि जैसे दिया है 1 पावर m, ठीक है, इसका पावर n, ठीक है, इसका भी अगर पावर दे दिया l, ठीक है, अब इसका भी अगर पावर दे दिया p, ठीक, ऐसे पावर दिया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें डायरेक्ट है, अगर इसका पावर पे पावर दिया है, ठीक है, अगर इसमें पावर पावर दिया है, इसका पावर पावर दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 पावर m इंटू n इंटू यल इंटू p, ठीक, ऐसे हमसे लिख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि इसमें अगर दिया हो 2 की घात 2 की घात 2, ठीक है, ये अगर ऐसे दिया हो, अब इसी का पावर दिया हो तुमको 3, अब पूरे का पावर दिया है 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मान लो एक और लिख दो 5, इस रूप में लिखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 चौ 24, ठीक है, नहीं तो 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 2 पावर कितना हो जाएगा? 120, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नियम देखते हैं। हाँ, अगला नियम है चौथा, कि किसी गुणनफल की घात अगर है तो, कि गुणनफल की अगर घात है तब उसका कितना क्या होगा मान। ठीक है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या होता है। जैसे यहां पर दिया है नियम कि 1 पावर m इंटू 1 पावर n इंटू 1 पावर ओ, दिया अगर इस टाइप में दिया है तो तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाँ देखिए, अब अगर गुणनफल की अगर घात दिया हो तो देखिए नियम नंबर 4 है, रूल नंबर। तो अगर एक गुणनफल का क्या दिया है, गुणनफल का अगर गुणनफल का अगर घात दिया है तो हम एक देखो कैसे करते हैं इसको। जैसे यहां पर a पावर n इंटू बी का पावर n इंटू सी का पावर अगर n दिया है, ठीक है, अगर एक पावर n इंटू बी का पावर n इंटू सी का पावर अगर n दिया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम a इंटू बी इंटू सी का पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा रूल है। ठीक, इसका एग्जांपल देख लो। जैसे यहां पर दिया है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 3, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? अब इसका क्या सॉल्व हो जाएगा? तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 पावर कितना हो जाएगा? 3, तो 4 तिहाई 12 चौक 48, 48 पावर
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। हाँ, अगला नियम है व्युत्क्रम की घात। देख लो, ये इसमें मान लो पांचवा नियम है, इसका रूल मतलब पांचवा है इसमें। तो पांचवा में इसमें क्या दिया है, व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम इसमें व्युत्क्रम का घात। ठीक है, अब इसमें व्युत्क्रम की घात क्या होती है कि जैसे अगर यहां दिया है कि अगर एक पावर m, ठीक है, अगर एक की पावर m दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटा, यहां पर लिख सकते हैं एक बटा एक पावर माइनस m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको देख लें सवाल में जैसे दिया है, एग्जांपल में एक देख लो। तो एग्जांपल में जैसे दिया है यहां पर 2 का पावर अगर दिया है यहां पर 3 माइनस 3, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसको चाहे ये प्लस में दे चाहे माइनस में दे, प्लस में दे सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 पावर माइनस 3। ठीक है, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर एक रूल और है कि अगर इसी में मान लो इसको मान पहला है, इसमें दूसरा दिया, अगर मान लो किसी संख्या की इसी संख्या में जैसे यहाँ पर दिया a बटे बी, 1/b अगर दिया है, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको इसकी पावर अगर m है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी हम क्या लिख सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा b अपान a बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो, ये इसका बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल में इसको देख लो, तो सवाल में भी देख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको जैसे यहाँ लिखा है 2/3 पावर, यहाँ लिख दो 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2 का पावर कितना हो जाएगा, -4, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला नियम देखते हैं इसको। हाँ, इसमें अगला नियम है, मान लो नियम है तुम्हारा 6वां नियम क्या है कि अगर किसी की घात अगर शून्य है, अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैं बताऊं, एक पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमेशा 1 होता है। इसकी घात चाहे जितना हो, चाहे यहाँ पर लिखा हो 100 का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। चाहे 5000 का वैल्यू, अगर 5000 का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, इसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, हाँ, अगला देखिए व्युत्क्रम घात का नियम है। इसको देखो, व्युत्क्रम घात का नियम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है अगर एक पावर अगर दिया है n, ठीक है, बराबर b, तो हमको a बराबर पूछेगा कितना होगा, तो a बराबर क्या होगा, हम इसको a बराबर लिख सकता हूं b का पावर 1/n, ये इसका रूल है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर जैसे दिया 2 का पावर अगर यहां दिया है, 2 का पावर अगर यहाँ 3 है, तो यहाँ दिया, तो 2 का पावर अगर यहाँ 3 है, यहाँ इतना बराबर दिया है 4। ठीक है, इतना बराबर दिया है 4, तो हम इसको 2 बराबर लिख सकता हूं 4 का पावर 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर एक पावर 1 बटा अगर n है बराबर b, अगर एक पावर 1/n बराबर b है तो a बराबर हो सकता है, तो हम इसको a बराबर लिख सकता हूं कि b का पावर n। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये देखो 1 पावर 1/n है बराबर b है, तो इसमें a बराबर b पावर n क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b पावर n हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो तो देख लो इसका, जैसे यहां पर लिखा है x की पावर 1/3, x पावर 1/3 बराबर, यहां पर लिख देता हूं y, तो x बराबर क्या हो जाएगा,
y की पावर हो जाएगा 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,